आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ वचन से निकाले इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय और उसकी 13 और 14 ये 2 आयतें हम पढ़ेंगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज इस सुबह के समय के लिए, आपके अनुग्रह और दया के लिए। आपने अपने अनुग्रह से हम चंद लोगों को इस छत के तले जमा किया है ताकि आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं और खुदावंद इस सभा का एक हिस्सा है। प्रभु उन सबको भी बहुतायत से आशीष देना। जो वचन पढ़ा गया है इस पर आपकी आशीष हो। इस वचन के प्रचार के माध्यम से प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति हो सके और हम वचन में और अधिक मजबूत हो सके, विश्वास में मजबूत हो सके। प्रभु यीशु मसीह इस सुबह आप हम सबकी सहायता और मदद करें कि खुदाबंद आपकी आवाज़ को हम सुन सकें और आपके वचन को अपने हृदय में बैठा सकें। दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि इस वचन पर आपकी आशीष हो और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन को हमारे हृदय में बैठाएं और पवित्र आत्मा के द्वारा चंद बातें कहने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। प्रभु जी आप सबको बहुतायत से आशीष दें। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग अपने स्थानों पर बैठ सकते हो। आज का विषय जो है उसका नाम है यात्रा के 4 चरण। यात्रा के 4 चरण, इस विषय के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से मैं थोड़ी इन आयतों को पढ़ देता हूँ। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है, यानी कि स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स। तो जो भी व्यक्ति अपने आप को एक यात्री मानता है कि इस पृथ्वी पर हम परदेसी हैं, यात्री हैं, उन्हीं यात्रियों के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और उनके 4 चरण के बारे में बात करेंगे। मतलब इस यात्रा के 4 स्टेप हम देखेंगे और इन बातों को हम अपने हृदय के अंदर बैठाएंगे। और अक्सर मैं इस बात को देखता हूँ कि हम यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातें जो बिल्कुल जनरल बातें होती हैं उनको प्रचार करते हैं और बोलते हैं। उन बातों को दोहराया जाता है, लेकिन लोग बहुत जल्दी उन बातों को भूल जाते हैं। इसका मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछली बार एक उदाहरण दिया गया था और ये बात कही गई थी कि हम लोग झूठ बहुत बोलते हैं
और झूठ हम कैसे बोलते हैं कि अगर हम घर में बैठे हुए हैं, फोन पे बात हो रही, तो हम कह देंगे कि सड़क पे हैं। सड़क पे हैं तो हम कहीं और बता देंगे। और हमने काम के सिलसिले में भी बात की थी कि हम झूठ बोलते हैं, बहाने बना देते हैं कि भाई हम इस वजह से ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर पाए, हमारा ये कारण था। कुछ ना कुछ झूठ गढ़ के, कहानियां बना करके हम अपनी बात को सेट करके बोल देते हैं। तो वचन को सुनने का तभी फायदा है अगर वो बातें हमारे हृदय में टिक जाएं, रुक जाएं। अगर ये छोटी बात हमारे हृदय में रुक टिक नहीं सकती तो बाकी वचन तो रुकने के कोई सवाल ही नहीं उठता। और मैं ये भी कहता हूं कि जो लोग यहाँ पर बैठ करके इन वचनों को सुन रहे हैं, चाहे मैं सुनाने वाला हूं या आप सुनने वाले हो, या फोन के माध्यम से सुनने वाले लोग हो, या बाद में ऑडियो के माध्यम से सुनने वाले, जो भी व्यक्ति वचनों को बैठ करके सुन रहा है और अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहा है कि भाई हाँ, मैं दुआ के अंदर बैठा हूं, लेकिन अगर उसके हृदय के अंदर कोई भी बात टिकती नहीं है, ठहरती नहीं है, तो उसका दुआ में बैठने का कोई फायदा नहीं, उसको कोई भी लाभ नहीं है। तो इसलिए इस बात के ऊपर ध्यान दें कि आप जो कुछ भी सुनते हो उसको अपने हृदय में बिठाने के लिए आपको खुद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि आप अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखो, ऐसे वातावरण में रखो कि जहां पर परमेश्वर के वचन का प्रभाव आपके जीवन पर बना रहे। मान लीजिए संडे के दिन हमने बाइबल पढ़ ली या बाइबल सुन ली या प्रार्थना कर ली, और पूरा सप्ताह भर हमारा ऐसा बीत गया कि ना हमने बाइबल को पढ़ा, ना हमने बाइबल को सुना, ना हमने कोई मैसेज सुना, ना हम प्रभु के लोगों के टच में रहे। अगर टच में भी रहे तो हमने प्रभु की बातें नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी के ऊपर वचन का प्रभाव नहीं होगा। ये हमें तय करना है कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर किस प्रभाव को रखना है। अगर हम ये चाहते हैं, मान लीजिए हम बहुत कमजोर हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी हम नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम ये छोटा सा काम कर लें कि अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करें जिस वातावरण में हमें प्रभु का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े, तो ये भी काम हमारे जिंदगी के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। लेकिन हमें करना खुद है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रयास नहीं कर रहे हैं वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम कोशिश करें कि भाई हम किसी को प्रोत्साहित करते रहें इस बात के लिए कि भैया आप बाइबल पढ़ो, प्रोत्साहित करें कि आप दुआ करो, प्रोत्साहित करें कि कोई मैसेज सुनो, प्रोत्साहित करें कि दो लोग बैठो तो थोड़ी बहुत प्रभु की भी बात करो, हमारे प्रोत्साहन से आपको तब तक लाभ नहीं होगा जब तक कि आप अपनी कोशिश नहीं करोगे। जैसे मैं एक भाई की और बात बताता हूँ, वो भी ऑडियो सुनता है, वो भी सुनेगा तो समझ लेगा उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। वो भाई शेखर डेविड के मैसेज सुनता है, ये वाला ऑडियो भी वो सुनता है, लेकिन वो इस बात को अभी तक अपने हृदय में बैठा नहीं पाया कि भाई हमारे लिए संगति करना बहुत जरूरी है, कि हमें चर्च में जाना चाहिए, फेलोशिप करना चाहिए। भाई अभी तो कोई ऐसा प्रतिबंध भी नहीं लगा हुआ, कोई ऐसी रोक टोक भी नहीं है, कोई लाठी डंडे भी नहीं चल रहे, ना कोई पुलिस का प्रेशर है, ना कोई और तरीके का प्रेशर है। तो आपके लिए तो सब कुछ माहौल खुला हुआ है। तो भाई शेखर डेविड का मैसेज सुनने से फायदा क्या, जब आप सबसे बेसिक छोटी चीज को नहीं अपना सकते। आप यहां नहीं आना चाहते, आप मत आओ, मैं तो नहीं कहता आप यहां पर आओ, तो आप किसी और जगह चले जाओ संगति करने के लिए, लेकिन संगति तो करनी चाहिए। आप 20 सेक्टर में चले जाओ भाई प्रेम मसीह के यहाँ पर,
वहां नहीं जाना चाहते, चंडीगढ़ में कहीं और ढूंढ लो। वहां भी नहीं जाना चाहते तो संगरूर में भी होती है, वहां चले जाओ किराया लगा करके। माछीवाड़े में होती है। मतलब एंड टाइम मैसेज की संगति काफी जगह होती है। आप अपनी जेब से पैसे खर्च करने वाले बनो और जाकर के संगति कर लो। हफ्ते में, हर हफ्ते नहीं जा सकते, 15 दिन में चले जाओ। 15 दिन में नहीं जा सकते, पैसे का अभाव है, 2 संडे छोड़ के तीसरे संडे चले जाओ। तो मैसेज सुनने का किसी का फायदा तब है जब आप किसी बात को अपना लो। अगर आप अपना नहीं रहे तो शैतान आपके जीवन पे राज्य कर रहा, वो आपको रोके हुए। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए ध्यान से सुनो, अपने समय को बर्बाद मत करो। खुद से अपने आप को प्रोत्साहित करो। अगर आप खुद से काम नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, किसी के बोलने का फायदा नहीं, किसी के बताने का फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। स्कूल के अंदर या ट्रेनिंग सेंटर में ऐसे ऐसे छात्र होते हैं जिनको लोग कहते हैं कि भैया पढ़ लिया करो। टीचर भी कहेंगे भैया पढ़ लिया करो, स्टाफ भी बोलेगा पढ़ लिया करो, लेकिन वो बिताते बिताते पूरा साल बिता देते हैं और रिजल्ट ये होता है कि फिर आखिर में आके फेल हो जाते हैं। फिर कोई फायदा नहीं, फेल हो गए। तो इसलिए इन बातों के ऊपर ध्यान दो, झूठ बोलना छोड़ो। पैसे का नुकसान होता है, होने दो। किसी चीज का नुकसान होता है, होने दो। भैया अपने अंदर सच्चाई को स्थापित करो, सच बोलो, ईमानदारी से चलो, अपना स्टैंड क्लियर रखना सीखो। बदलो मत अपने आप को दुआ में बैठ के कुछ, बाद में कुछ। ये तभी होगा जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे। तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं, आप अच्छे मसीही गीत सुने, खराब मसीही गीत नहीं, चलते फिरते नहीं, डिनोमिनेशंस वालों के नहीं, लेकिन जिन्होंने भी अच्छे गीत लिखे हैं, वचन के आधार पर लिखे हैं, उन अच्छे गीतों को आप सुनो, आपके जीवन पे असर होगा। अनिल कांत के गीत हैं, कुछ अच्छे गीत हैं, वो सुनिए। एंड टाइम मैसेज के अच्छे गीत हैं, वो सुनिए। कुछ गीत अर्नेस्ट मल के बहुत अच्छे हैं, उनको सुनिए, जो वचन पे बेस्ड हैं। उन गीतों को सुनिए, एक आत्मिक वातावरण में रहिए। बाइबल आप नहीं पढ़ सकते, मुश्किल होता है पढ़ना, किसी की निगाह की वजह से हो सकता है, और कारण से हो सकता है, तो आप ऑडियो में बाइबल लगाइए, उसको सुनिए, संदेशों को रिपीट कीजिए, अपने आप को एक अच्छे वातावरण में बना करके रखो। सांसारिक बातें करने से बचो, लोगों की चुगलियां करने से बचो, लोगों के बारे में बुरा कहने से बचो। मतलब हर प्रकार की चीज पे ध्यान दो, देखना, सुनना, बोलना, जरूरत के हिसाब से इन कामों को करो, तब बचाव हो सकता है। अन्यथा समय जब हाथ से निकल जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करेगा तो न्याय में वो पक्षपात नहीं करेगा, ना वो मेरा पक्ष करेगा कि भाई ये खड़े होकर के प्रचार सुनाता था तो इसलिए भाई मैं इसका पक्ष करूं। वो मेरा भी पक्ष नहीं करेगा। जहां मेरी गलती है तो मुझे भी उसका वो न्याय तो उसका सच्चा है प्रभु का, तो हर एक इंसान का वो वैसे ही न्याय करेगा, वो ईमानदारी से न्याय करेगा। तो इसलिए हमें सबको इन बातों के ऊपर ध्यान देना है, अपने अपने जीवन के बारे में सोचना है कि मुश्किल घड़ी अगर आ गई, मुश्किल समय आ गया तो हम क्या करेंगे। हम अकेले ही खड़े होंगे। मान लो आज जेल में चले जाएं तो जो हमारे हृदय में विश्वास है वही तो लेके जाएंगे। वहां पे हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं। किसी अस्पताल के बिस्तर पे हम अकेले पड़े रहे तो जो वचन हमारे अंदर होगा वही हमारी मदद करेगा। किसी की दुआ प्रार्थना कोई मदद करने वाली नहीं। अगर हमारा खुद का विश्वास ही नहीं है, किसी की दुआ क्या मदद करेगी। एक और पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो बुरी इंटेंशन से नहीं रख रहा हूं, मैं तो इस बात को कहता हूं कि हमें चैरिटी करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए।
और मदद करने वाले लोग अच्छे होते हैं, प्रभु उनको प्रोत्साहित करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आप और मैं, हम सब, कि जो हमारा साल्वेशन है, हमारा उद्धार जो है, वो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें मिला है। मतलब चैरिटी जो है इस बात को रिप्लेस नहीं कर सकती कि हम उसके अनुग्रह को तो एक्सेप्ट ना करें, विश्वास को बढ़ाने के लिए हम वचन को ना सुने और ना पढ़ें, और अपने बोझ को हल्का करने के लिए ये सोच लें कि भाई मैं चैरिटी शुरू कर दूं इसलिए मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। तो कामों के आधार पे तो हमें उद्धार मिला नहीं। चैरिटी करने से हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, इस बात को मान लीजिए। वो करना जरूरी है, हमारे लिए आवश्यक है। इस 2 पॉइंट को ध्यान में रखना। जो इंसान सिर्फ चैरिटी करता है, किसी भी किस्म की भलाई करता है, पैसे से करता है, खाने पीने से करता है, कपड़े लत्ते से करता है, किसी भी चीज से करता है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात, ये अच्छा काम हमें स्वर्ग में नहीं लेके जाएगी। हालांकि हमारे अच्छे कामों को प्रभु भूलता नहीं है। जब हम उसके नाम में कोई अच्छा काम करते हैं, चाहे हमने बिल्कुल छोटा सा काम किया हो, प्रभु कभी नहीं भूलेगा, वो भूलता नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता इस बात की है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। पहले हम उसके अनुग्रह को स्वीकार करें और वचन पर विश्वास करें तो हमारा उद्धार होगा। उसके बाद अगर हम चैरिटी करेंगे तो कहेंगे कि सोने पे सुहागा। ये हमें बहुत लाभ पहुंचाएगी, हमारे हृदय में शांति भर देगी। लेकिन आप ये ना सोचें कि भैया मैं दुआ भी ना करूं, मैं बाइबल भी ना पढूं, मैं वचन पे चलूं भी ना, और मैं चैरिटी करके स्वर्ग में पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा हो सकता तो जितने भी चैरिटी करने वाले लोग हैं, सबसे पहले वो स्वर्ग में जाएंगे। तो फिर तो वो उनका वचन सच्चे हो जाएगा कि कर्म ही पूजा है, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा, वो सच हो जाएगा। लेकिन वचन ऐसा नहीं बताता। वचन बताता कि हमारा उद्धार कामों से नहीं हुआ है। अगर कामों से उद्धार होगा तो इंसान घमंड करेगा कि भाई उद्धार को मैंने कमा लिया। कैसे कमाया? भैया मैंने पैसा खर्च किया, मैंने दान दक्षिणा की, मैंने भूखों को खाना खिलाया, मैंने कोढ़ियों की सेवा की। भाई मैंने कर्म किया तो मैंने उद्धार को कमा लिया। उद्धार हम नहीं कमा सकते, ये हमें मुफ्त में मिला है, फ्री में मिला हुआ है। अमीर हो, गरीब हो, काला हो, पीला हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उद्धार जो है बिल्कुल मुफ्त में मिला है। आप विश्वास करोगे यीशु मसीह पे, आपको उद्धार मिल जाएगा। फ्री गिफ्ट है प्रभु की तरफ से। तो अगर हमने ये फ्री गिफ्ट लिया है, इसके बाद अगर हम वचन पे चलते हुए चैरिटी करते हैं तो प्रभु को ये बात पसंद आती है। भाई ब्रहनम भी कहते हैं, एक सच्चा उद्धार उन कामों को जरूर करेगा जिनसे प्रभु को प्रसन्न मिलता है, प्रभु खुश होता है। तो हम इस बात को समझ गए, तो इन बातों को भैया ध्यान रखो। धोखा ना खाना, प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया, धोखा मत खाना इस बात के लिए। हमें अपनी जिंदगी के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि मैं देखो पर्सनली आपको बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे खड़े होकर के मैं कॉमन रूप में सबको बात बोल सकता हूँ। जिसने सुधार करना है वो कर ले, जिसने नहीं करना वो ना करे। ये सबके लिए बात है, A to Z। मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ। मेरे लिए पहले है, आपके लिए बाद में, लेकिन हम सबके लिए ये बातें हैं। तो इन बातों के ऊपर ध्यान दें, अपने जीवन के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जब हम मरेंगे हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। ना हमारे यार दोस्त जाएंगे, ना हमारे बच्चे जाएंगे, ना हमारे मित्र जाएंगे, ना हमारा पैसा जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। हमने अकेले ही जाना है, और ये शरीर हमारा यही रह जाएगा। और इस शरीर से मरने के बाद कौन कितना प्यार करता आपको मालूम ही है। जल्दी जल्दी ले चल, बस फटाफट ले चलो, जितना जल्दी हो सके ले चलो और दफना दो।
अभी तो देखो, मुर्दे को दफन भी नहीं किया जाता, लोगों के हंसी मजाक शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में भी लोग अपने हंसी मजाक खुशी ये सब करते हैं, जबकि बाइबल बताती है कि भाई ऐसे शोक वाले घर में जब इंसान जाता है तो मन लगा के सोचेगा इस विषय के बारे में कि जेवनार के घर में मत जाना, जहां बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं और मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, दुनिया के तमाम चीजें मनाई जा रही है, वहां मत जाना। जहां पर मौत हो जाए उस घर में जाना। जब आप देखोगे पड़ा हुआ है ये, खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया, कुछ नहीं लेके गया, वहां पे इंसान बैठ के थोड़ी देर तो सोचेगा इसी रास्ते से हमको जाना है, यही हमारा मार्ग है। लेकिन लोग नहीं सोचते, नहीं सोचने वाले। वो तो ग्रेवयार्ड में भी क्या करते हैं, हंसी मजाक उनके चलते रहते हैं, झुंड बन जाते हैं, 4 लोग इधर खड़े, 4 उधर खड़े, दूर चले जाएंगे। भाई आप जिस काम के लिए आए हो उस काम को पहले करो, उसके बाद दूसरे काम करते रहना। तो जब हम मरेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी जो है दफना दिया जाएगा ले जा करके, उसके बाद सब अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे। अब देखो हमारे कितने प्रियजन चले गए इस दुनिया से, हम कौन सा रो रहे हैं, उनको रोज याद करते हैं कि भाई हमारा वो चला गया तो हम रो लें या शोक मना लें, या किसी की हमें याद आ गई तो उस टाइम का हम खाना छोड़ दें। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। हमारा खाना पीना पहनना सब खुशियां हमारी चलती रहती हैं, बस एक काम हमारा चलता रहता साथ साथ के पैसे को हम कैसे समेट समेट के रखें, ये हमारा काम निरंतर चलता रहता है। भैया पैसा हमसे दूर ना हो जाए, पैसे को हम समेटें, अपने पास रख लें, भैया ये बहुत काम की चीज है। उसके बाद जब मरते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरा उसे समेट लेता। दुनिया में यही चलता रहता है। तो इसलिए ये बात सोचो कि जिस दिन मैं मरूंगा या जिस दिन मैं मरूंगी तो मेरे साथ क्या जाने वाला है। जो हमारे साथ जाने वाला है वो हमारा विश्वास है। इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए, इसको बचाने के लिए, इस विश्वास के लिए फाइट करो। ये हमारा विश्वास जो है ये बहुमूल्य विश्वास है, ये कपट रहित विश्वास है, इसमें मिलावट नहीं होती किसी तरीके की। इसको थामने की कोशिश करो, इसको बढ़ाने की कोशिश करो, यही काम की चीज है। यीशु मसीह पर हमारा विश्वास, तभी हमें फायदा हो। चाहे हम आज चले जाएं या कल चले जाएं या परसों चले जाएं, या जो भी हमारे लिए दिन निर्धारित है उस दिन पे हम चले जाएं, लेकिन हमारे साथ विश्वास जाए तो हमारा भला हो। तो वचन ध्यान से सुनो और कोशिश करो, अपने आपे में आओ और इस बात को जानो, नहीं तो शैतान हमें ऐसे ही जकड़ के रखेगा। यात्रा के 4 चरण। तो इसमें मैं पहले ही इस बात का खुलासा कर दूं आपके सामने कि पुराने नियम के 4 व्यक्तियों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। और वो जो 4 व्यक्ति हैं वो है इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ, ये 4 लोग। और इनके जीवन से हम कुछ बातों को सीख के अपने हृदय में बैठाएंगे। जो इब्राहिम है वो विश्वास को दर्शाता है, तो हमारे जीवन के अंदर विश्वास होना चाहिए। इसहाक जो है वो प्रेम को दर्शाता है, इसलिए हमारे जीवन के अंदर प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति भी होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति भी होना चाहिए। तीसरी बात, याकूब वो अनुग्रह को दर्शाता है कि हमें हमारे जीवन के अंदर अगर हमने अनुग्रह प्राप्त किया है, हमारे ऊपर अगर अनुग्रह हुआ है, अगर हम उसे पहचानते हैं, तो हमें भी और लोगों के लिए अनुग्रहकारी होना चाहिए। ये अनुग्रह हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो विश्वास, प्रेम और अनुग्रह। और चौथा व्यक्ति है यूसुफ, जो सिद्धता को दर्शाता है, सिद्धता का प्रतीक है।
तो हमारे जीवन के अंदर अभी सिद्धता तो नहीं आई है, लेकिन सिद्धता की तरफ हमें निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और यूसुफ के जीवन के ऊपर गौर करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से यूसुफ एक सिद्ध व्यक्ति था और सिद्धता को दर्शाता था, ताकि हम भी जो है सिद्धता की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं और हमारे जीवन की मंजिल यूसुफ जैसा चरित्र होना चाहिए कि जैसे यूसुफ एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया प्रभु के अनुग्रह से, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु अपने अनुग्रह से, अपनी दया से हमें भी ऐसे ही ऊंचे मुकाम पर पहुंचाए। तो इब्राहिम विश्वास के बारे में दर्शाता है। तो आइए हम इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 17 से 19 आयत तक जरा पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। यहां पर हम थोड़ी सी इब्राहिम के विषय में ये चर्चा करेंगे। देखिए, इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति था, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और इब्राहिम की जो यात्रा थी, क्योंकि हम यात्रा के 4 चरण के बारे में बात कर रहे हैं, ये पहला चरण है। इब्राहिम एक यात्री था, क्योंकि उसने इस बात को माना कि इस पृथ्वी के ऊपर हम परदेशी और बाहरी हैं और एक स्वदेश की खोज में है। एक ऐसे स्वदेश की वो खोज में था, ऐसे नगर की खोज में था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। इब्राहिम ने इस बात को मान लिया कि वो बाहरी और परदेशी है इस पृथ्वी के ऊपर। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वो इस बात को प्रकट करते हैं कि वो एक स्वदेश की खोज में है। यहीं पर रुक करके अगर हम बात करें और ध्यान दें, क्या हम लोग जो है स्वर्ग की खोज में नहीं है? अगर हम स्वर्ग की खोज में हैं, अगर हमारा स्वदेश स्वर्ग है, तो हम इस पृथ्वी के ऊपर क्या हुए? बाहरी हुए और यात्री हुए। हम एक यात्रा में हैं, और जब हम यात्रा में होते हैं तो हम अपने घर का सारा सामान अपने साथ में कैरी करके नहीं ले जाते। सिर्फ इतना सामान अपने साथ में रखते हैं यात्रा में कि जो हमारे लिए जरूरी है। अगर आपको किसी ट्रेन के अंदर यात्रा करनी हो और आप 2 व्यक्ति हो, तो कितने गिलास रखोगे? अपने लिए 2 ही गिलास रखोगे कि ठीक है, हमारा यात्रा में काम चलना चाहिए। कपड़े कितने रखोगे आप? जितने आपको जरूरी है उतने कपड़े आप लेकर के जाओगे। घर में हमारे कितनी ढेर सारी चीजें होती हैं, हम सारी चीजों को अपने सफर में, यात्रा में नहीं रख सकते। उतनी चीजें ले जा सकते हैं जितना बोझ हम उठा सकते हैं, जितनी चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं, जितनी चीजों को रखने के लिए हमको स्थान मिलेगा, उतना हम कैरी कर सकते हैं। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने ऐसे ही जो है अपना ऊर नगर को नहीं छोड़ दिया। बिना विश्वास के वो ऊर को नहीं छोड़ सकता था। उसके बाद में वो हारान में आकर के बस गया। बिना विश्वास के वो हारान को नहीं छोड़ सकता था। उसे विश्वास था, इसलिए अपने जन्मभूमि को छोड़ दिया और अपने देश को छोड़ दिया, अपने कुटुंब को छोड़ दिया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उसको परमेश्वर के वचनों पर, उसकी प्रतिज्ञा पर, उसके वादों पर यकीन था।
अब वो कनान में आकर के रहने लगा। 25 साल उसने इंतजार किया और 25 साल इंतजार के बाद उसको इसहाक मिला। वो इस बात को जानता था पहले से ही कि इसहाक के साथ उसने प्रतिज्ञा की है, क्योंकि जब इब्राहिम बातचीत कर रहा था परमेश्वर से, तो इब्राहिम ने कहा कि इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। इश्माइल के लिए वो कह रहा था, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा, जो तेरा निज पुत्र होगा उससे तेरा वंश चलेगा, उसके द्वारा मैं उसके वंश को बढ़ाऊंगा। अब ये बात जो थी इब्राहिम के हृदय के अंदर बैठ चुकी थी। 25 साल के बाद जब इसहाक पैदा होता है और जब उसका दूध छुड़ाया जाता है, तो इब्राहिम जो है एक बड़ी जेवनार करता है और वहां पर जो है एक खुशी मनाई जाती है। इब्राहिम के हृदय में था, परमेश्वर की दृष्टि निरंतर इब्राहिम के हृदय पर थी कि उसके मन में क्या है, वो जानता था। वो उस विश्वास को संभाले हुए था। लेकिन जब समय आया तो परमेश्वर ने कहा कि अपने इस पुत्र को बलिदान कर दे। परमेश्वर उसको टेस्ट कर रहा था कि जो इब्राहिम जो है वो मुझसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि इब्राहिम के सामने एक तो उसका बेटा था, दूसरा परमेश्वर था। दोनों में से एक को चुनना था कि वो किसको ज्यादा प्रेम करता है। इसहाक से भी वो प्रेम करता था क्योंकि वो प्रतिज्ञा का पुत्र था, लेकिन इसहाक से ज्यादा वो परमेश्वर से प्रेम करता था। आखिर कौन सी ऐसी बात थी इब्राहिम के हृदय में जो उसको तैयारी मिल गई कि मैं अपने बेटे को बलिदान करूंगा। इब्राहिम के हृदय में केवल एक ही बात थी कि परमेश्वर ने कहा कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा, और परमेश्वर सामर्थी है, वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। उसको ये बात पता थी कि अगर मैं अपने बेटे को बलिदान भी कर दूंगा, उसे दे भी दूंगा, तो भी परमेश्वर सामर्थी है, वो उसको जीवित कर देगा ताकि इसहाक से उसका वंश चल सके। कितना बड़ा विश्वास उसका था। इब्राहिम का विश्वास देखिए, ऐसा हिलने वाला डामाडोल विश्वास नहीं था उसका, बल्कि विश्वास को वो मजबूती से थामे हुए था कि परमेश्वर सामर्थी है, और परमेश्वर इस बात को देख रहा था इसके हृदय में क्या बात है। कई बार क्या होता है कि प्रभु हमें चलने देता है और उस पॉइंट तक जाने देता है ताकि हमारा जो टेस्ट है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाए। अगर प्रभु चाहता तो इब्राहिम से कह देता कि भाई तू क्यों अपना टाइम खराब करेगा, इतनी यात्रा करेगा और इस बुढ़ापे में उस पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा, तू लकड़ियां ला देगा, ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं समझ गया हूं, तू रहने दे, चल बैठ जा। उसने उसको ऐसा नहीं कहा। उसने अपने सेवकों को लिया, वो कदम बढ़ा रहा था, प्रभु ने उसको बढ़ाने दिया कदम, और इस प्रकार से धीरे धीरे वो उस स्थान पे पहुंच गया। सेवकों को खड़ा किया और कहा कि मैं और ये मेरा बेटा हम बलिदान चढ़ा करके आते हैं। जाने दिया। परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा इसहाक को बांधे जाने दिया, और यहां तक कि उसको पूरी जो वेदी उसने बनाई थी उसके ऊपर रख दिया। लेकिन कहां पे प्रभु उसको स्टॉप करता है? लास्ट मूमेंट पर, कि हे इब्राहिम, बच्चे पर यानी कि लड़के पर हाथ मत बढ़ा, अब मैं जान गया हूं कि तुम उससे प्रेम करता है। अब उसके पास एकलौता पुत्र था, वो जो प्रतिज्ञा जिसके साथ जुड़ी थी वो एक ही था,
और उसी को उसने परमेश्वर के प्रेम की खातिर जो है कुर्बान कर दिया, दे दिया। और इससे क्या हुआ? इब्राहिम का विश्वास सिद्ध हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो विश्वास है, हमारे विश्वास की जो टेस्टिंग जो है ना, वो डायरेक्ट प्रभु ऐसा नहीं करेगा कि हमें किसी बड़ी बीमारी में झोंक दे और भैया मैं इनको टेस्ट करूं। वो पहले भौतिक चीजें जो हैं, भौतिक चीजें जो आपके पास मौजूद हैं, आपके पास रुपया पैसा है, आपके पास कपड़े लत्ते हैं, आपके पास खाने पीने की चीजें हैं, आपके पास घर है, ये भौतिक चीजों में प्रभु सबसे पहले आपको टेस्ट करेगा कि आप क्या करते हैं। इन चीजों में टेस्ट करेगा। बाइबल के अंदर एक बात ये लिखी है कि जो अधर्म के धन में सच्चा नहीं ठहरा, उसे वो आत्मिक क्या सौंपेगा। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे प्रचारक हो सकते हैं जो ये सांसारिक धन संपत्ति में ईमानदार नहीं, अपने लेन देन में ईमानदार नहीं है, किसी का लौटाने में ईमानदार नहीं है, तो प्रभु उनको आत्मिक सौंपेगा ही नहीं। क्योंकि ईमानदारी कहाँ चाहिए? सबसे पहले भौतिक वस्तुओं में चाहिए। तो सबसे पहले टेस्ट आपके पास आता भौतिक वस्तुओं में, कि जब भौतिक वस्तुएं आपके पास से जाती हैं तब आपके दिल पर क्या बीतता है। क्योंकि यहीं पे तो प्रेम है कि अगर हम भौतिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो हमें बड़ा दर्द होगा। कुछ अगर हमारे पास से निकल के जाएगा ना, 2 पैसे भी निकलेंगे, हमें बड़ा मलाल रहेगा बहुत दिनों तक, यार मेरे वो वाले पैसे चले गए, ना जाते तो अच्छा। इसका मैं आपके एक उदाहरण देना चाहता हूँ। शायद मैंने लिखा होगा। अय्यूब 2 अध्याय निकाले जरा। अय्यूब और उसका दूसरा अध्याय, और उसकी हम 7 से लेकर के 10 आयत तक पढ़ेंगे। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अब यहां पर जो है अय्यूब के शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। ये फोड़े तो बाद में हुए, उससे पहले उसके बच्चे मारे गए, उसके पशु मारे गए, उसके खेत की उपज जो थी वो नष्ट हो गई, सभी कुछ उसका जाता रहा। ये जब शैतान जो है जब उसको परमिट किया टेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले उसने आक्रमण किया उसकी भौतिक वस्तुओं पर। और अय्यूब को एक सीरीज में ये चीजें हुई, एक के बाद एक, कि अभी एक व्यक्ति कह ही रहा था कि दूसरा आ गया बुरी खबर देने के लिए, अभी वो अपनी बात को कह ही रहा था तो फिर एक और आ गया बुरी खबर देने के लिए। एक के बाद एक उसको बुरी खबरें सुनने को मिली अय्यूब को, लेकिन वो वचन में बना रहा, वो शांत रहा बिल्कुल। शरीर पे उसके फोड़े हो गए, ठीकरे से खुजला रहा है, राख पे बैठा है, और लोगों के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो है अय्यूब को टेस्ट कर रहा था
और अय्यूब जो है परमेश्वर में विश्वास करता था। ये भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें विश्वास भी था, जिसमें प्रेम भी था, जिसके ऊपर अनुग्रह भी था, और जो व्यक्ति सिद्धता का प्रतीक था, परमेश्वर की दृष्टि में ये सिद्ध था। इसने बोलने में भी कोई गलती नहीं की। बहुत जल्दी लोग जो हैं, जब किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो अपनी तुलना अय्यूब से करने लगते हैं कि अय्यूब के साथ भी तो ऐसा हुआ। हर एक व्यक्ति अपनी तुलना अय्यूब के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को देख लें और अय्यूब की जिंदगी को देख लें। अय्यूब जो है अपने टेस्ट में पास हो गया। इब्राहिम जो था अपने टेस्ट में पास हो गया, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के अंदर था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में से कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, फाइनेंशियली हम घटी में हो सकते हैं, और कोई परेशानी आ सकती है, बहुत सी चीजों का अभाव हो सकता है हमारे जीवन के अंदर, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। वचन में विश्वास को बनाए रखना चाहिए। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि हम में कोई कमी हो सकती है, हमसे चूक हो सकती है, हमसे गलतियां हो सकती हैं, तो हम उनका सुधार करके अपने प्रभु के पास नम्रता और दीनता के साथ पहुंचे। और प्रभु अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। जब हम अपने आप को दीन बनाते हैं तो प्रभु अनुग्रह करता है। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो हमें इस रास्ते को जो है अपनाना चाहिए। तो यात्रा के 4 चरण, क्योंकि हम भी यात्री हैं और यात्रा में पाए जाते हैं, तो हमारी जिंदगी के अंदर जैसे इब्राहिम को प्रभु ने चुना, उसे विश्वास का दान दिया, इसी प्रकार से अगर हम विश्वास करते हैं कि हम उसके चुनाव में हैं, तो हमारे पास जो है विश्वास का दान निश्चय ही होगा। लेकिन इस विश्वास को बढ़ाने का काम हमारा है। हमें प्रभु ने ऐसा विश्वास नहीं दिया कि आज ही आप बोल दो कि ये पहाड़ हट जाए। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, हे अल्प विश्वासियों। एक बार कहा कि तुम अपने विश्वास की घटी के कारण ये काम नहीं कर सके। वही चेले मंदिर में कहते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास है यीशु मसीह के नाम से उठ और चल पे, वो तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम में उठ और चल पे। इतना ज्यादा विश्वास उनके अंदर आ गया। जो व्यक्ति पहले कभी अल्प विश्वासी थे, पानी को, आंधी को देख करके डर गए, यीशु मसीह को जगाने लगे। अभी वहां पे वो नहीं डर रहे थे, वहां पर वो केवल वचन को बोल रहे थे, क्योंकि हृदय में विश्वास था तो वचन बोल दिया उन्होंने। अब वो अल्प विश्वासी नहीं है, अब उनका विश्वास बढ़ चुका है। तो ये अपनी पत्री में पतरस क्या लिखता है? अपने विश्वास पे सद्गुण, है ना। और ये सारी बातें बोल के कहता है, यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती भी जाएं, यानी कि विश्वास वर्तमान रहे। हम सबके पास विश्वास तो है, चाहे थोड़ा है या ज्यादा, जिसके पास, हर एक इंसान जो यहाँ पे बैठा है या फोन के माध्यम से सुन रहा है या बाद में सुनेगा, हर किसी के पास विश्वास है। वो कहता वर्तमान रहे और बढ़ती भी जाए। जब तक हमारा विश्वास बढ़ेगा नहीं, सद्गुण नहीं बढ़ेंगे, सामर्थ, संयम, जितने भी पॉइंट्स उसमें लिखे हैं, भक्ति, तो ये सारे बढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा अंधापन और आंखों का धुंधलापन ये दूर नहीं होने का।
तब हम पूरे अच्छी तरीके से देख सकेंगे, जब हमारे ये सद्गुण जो हैं हमारे अंदर बढ़ते चले जाएंगे। तो विश्वास को बढ़ाने का काम हमारा है। तो विश्वास बढ़ता कैसा है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब फॉर्मूला बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा व्यक्तिगत रीति से, तब हमारा धीरे धीरे क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। तो पहला हो गया विश्वास, इब्राहिम। तो अगर हम यात्री हैं और यात्रा में हैं, तो पहला चरण विश्वास वाला है कि हमें देखो काम विश्वास से करना चाहिए। आज मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, जो भाई बहन चाहे इस चर्च के हैं या कहीं और फेलोशिप करते हैं, जो लोग अपना 10वां अंश प्रभु को देते हैं, जो भी ऐसा काम करता है वो इसलिए करता है क्योंकि उसे वचन में विश्वास है। बिना विश्वास के कोई नहीं कर सकता। जिसको वचन में विश्वास है वो इस काम को करेगा कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि वो आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। एक भाई है जिनको मैंने बैप्टिज्म दिया था, और काफी समय से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि वो भाई प्रभु में नहीं चल पा रहे थे, संसार में थे। प्रभु ने उन पर अनुग्रह किया, उनको चंगा किया, और उनके हृदय के अंदर जो है वो विश्वास जागृत हुआ। मैंने उनको नहीं कहा कि आप ऐसा करो, लेकिन हृदय में उनके विश्वास जागृत हुआ। तो वो मुझे अपना 10वां अंश भेजने के लिए कह रहे थे। तो मैंने उन भाई को बोला, मैंने कहा ब्रदर, आप अपना 10वां अंश मुझे मत भेजो, आप जिनके साथ फेलोशिप कर रहे हो आप उन्हें अपना 10वां अंश दे। मतलब तो यही है कि 10वां अंश आपने देना है और वो प्रभु को देना है। तो उस भाई ने थोड़ा असमर्थ दर्शाया अपने आप को, और ये कहा कि भाई बेशक मैं ऑनलाइन उनका सुनता हूं, लेकिन आपने मुझे बैप्टिज्म दिया था तो इसलिए मैं अपना 10वां अंश आपको दूंगा, और मेरे हृदय में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं आपको दूं। तो मैंने उसे किसी बंधन में नहीं रखा। मैंने उसे कहा ठीक है भाई, आप अपना 10वां अंश जो है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप भेज देना। तो तब से वो भाई निरंतर अपना 10वां अंश जो है मेरे को भेजता है। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि अगर पिछले 1-1.5 साल से वो भला चंगा और स्वस्थ है, तो वो प्रभु के अनुग्रह से है, और उसका विश्वास वचन में जो है, मेरे अंदर नहीं, वचन में जो उसका विश्वास है भाई का, उस विश्वास ने उसको संभाले हुए है। उसकी स्टेज ऐसी थी कि प्रभु मुझे क्षमा करे अगर मैं गलत बोलूं, कि उस भाई के हालात बहुत खराब थे। उसके पैरों में स्वेलिंग हो गई थी और बहुत बुरी कंडीशन थी। मतलब ऐसी भी कंडीशन थी कि ऐसी कंडीशन में कई बार लोग नहीं बच पाते। लेकिन तब से लेकर के आज के दिन तक प्रभु ने उसको संभाले हुआ है, और मैं ये विश्वास करता हूं ये प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर है कि वो संभला हुआ है और अपना काम कर पा रहा है, और प्रभु ने उसे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए शक्ति दी। और मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु ने उसको बहुत सारी ऐसी बातों से भी छुड़ा लिया कि जिसमें इंसान का पैसा जो है वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ में चला जाता है। तो प्रभु उस भाई को आशीष दे। और ये सब बातें कैसे विश्वास पर है, विश्वास से चलती है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि इंसान कहीं भी संगति करे, किसी के साथ भी जुड़ा हुआ हो, जहां उसका हृदय करे, वो ऐसी जगह अपना टाइथ जो है वो जरूर दे, उसको ना रोके, तो प्रभु अपनी ब्लेसिंग देता है। नहीं तो किसी ना किसी सोर्स से आपका पैसा शैतान खींचता रहेगा, आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाता रहेगा। बहुत से लोग ऐसा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं कि नए नियम में 10वां अंश नहीं है। मेरा वो टॉपिक नहीं है असल में,
इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि पैसों के 10वें अंश की बात नहीं की। ऐसे ऐसे यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो उनका वो अपना विचार है, अपना कहना। लेकिन मैं आपको इस बात को कहना चाहूँगा कि जब से मुझे इस बात का प्रकाशन मिला कि 10वां देना चाहिए, उस समय मेरी बहुत कम सैलरी थी, लेकिन मैंने अपना 10वां कभी नहीं रोका। तब से लेके मैंने अपना 10वां जरूर निकाला। और बीच में तो ऐसा भी हो गया था कि प्रभु के अनुग्रह से मैं 14% तक अपना टाइट देता था, इतना करता था। अभी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं वापस 10th ही अपना वो कर रहा हूं, दे रहा हूं। लेकिन मैं ये किसी को सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रभु से शक्ति मांगी थी कि प्रभु शक्ति दोगे तो मैं कुछ करना चाहता हूं। प्रभु ने शक्ति दी, तो 1 साल मैंने 11% दिया। उसके फिर दुआ की, प्रभु शक्ति दोगे तो मैं और करना चाहता हूं। अगले साल मैंने 12% किया। फिर कहा कि प्रभु अगर आप शक्ति दोगे मैं कुछ और ज्यादा देना चाहता हूं। तो प्रभु ने मुझे शक्ति दी, तो मैंने 13% कर दिया। 1 साल पूरा 13% दिया। फिर प्रभु से शक्ति मांगी, अगर आप शक्ति दो तो फिर मैंने 14% कर दिया। तो इस तरीके से 4 साल मैंने इस प्रकार से काम किया। लेकिन जब मुझे कमी कभी नहीं हुई, ना पैसे की कमी हुई, ना खाने की कमी हुई, ना किसी से मांगना पड़ा, किसी बात की कोई घटी कमी नहीं हुई। लेकिन मैं जुड़ा हुआ था प्रभु से। मैंने कहा था कि प्रभु, लेकिन मैं इस बात से जुड़ा रहूंगा, मेरी जो वचन में जो लिखा है टाइट, वो टाइट ही मैं आपको दूंगा। तो ब्रदर एलिस गैन जो है वो इस बात को कहते हैं। मैं उनके नाम का जिक्र इसलिए करता हूं, मैंने उनकी ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, मुश्किल से 3-4 किताबें ही पढ़ी होंगी। मैं इसलिए जिक्र करता हूं, हालांकि एंड टाइम मैसेज को उनका नाम बड़ा चुभता है, चुभने दो, मुझे चिंता नहीं। लेकिन वो एक प्रभु का एक बड़ा अच्छा सेवक था, नम्र व्यक्ति था, सच्चाई से खड़ा होने वाला व्यक्ति था, वचन के प्रति स्टैंड लेने वाला व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। इसलिए उसके पॉइंट का मैं जिक्र कर रहा हूं भाई ज्ञान के। और वो ये है बात, उन्होंने एक बात लिखी कि तुम परमेश्वर को कुछ ज्यादा नहीं दे सकते। तो क्योंकि प्रभु का तो टाइट ही था, अगर मैंने कुछ साल अपनी तरफ से कोशिश, उससे परमिशन लेके प्रभु से कि अगर आप शक्ति दोगे तो मैं ऐसा करूंगा, उसने शक्ति दी और मैंने वैसा किया। तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ प्रभु को ज्यादा दे दिया, बल्कि प्रभु ने मुझे उससे कहीं बढ़कर के लौटाया है। और आज भी मुझे मतलब कोई ऐसा, मैं खाली नहीं हूं कि मुझे रोटी के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़े, ऐसी मेरी अवस्था नहीं है। तो प्रभु हमारा बहुत महान है। जो भी उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवन में अवश्य ही पूरा करते हैं। तो ये तो हमारी हो गई विश्वास वाली बात। अब हम देखते हैं इसहाक के बारे में, थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। और वैसे मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हम 25वें अध्याय से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 25 अध्याय। तो हमने उसका देख लिया अय्यूब का। तो अय्यूब का जो था, पहले देखिए भौतिक चीजें उसके पास से जाती रही, लेकिन वो विश्वास में बना रहा। उसके बाद में शरीर के ऊपर उसके शैतान ने आक्रमण किया, तब भी वो विश्वास में बना रहा, विश्वास को वो थामे रहा। देखिए हमारी शारीरिक दशा जैसी मर्जी हो, हम कितने बीमार हो जाएं, कैसे भी हालातों में हो जाएं, एक वचन याद रखना, ना प्रभु छोड़ता है ना त्यागता है। और हम कभी भी किसी भी अवस्था में प्रभु को कोई कंप्लेन ना करें। ऐसा कभी ना सोचें कि हाँ प्रभु ने हमारे साथ ऐसा किया, नहीं। प्रभु कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, वो दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। लेकिन जो कुछ भी हमारी दशा हो, उसकी वजह हम ही हो सकते हैं। हमारे विश्वास की कमी हो सकती है,
हमारे काम खराब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी हमारे जीवन में कुछ बुरा हो इसके लिए प्रभु को दोषी मत मानो। बस उसके वचन पर विश्वास करते हुए बने रहो कि वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमसे वो प्रेम करता है। आइए हम उत्पत्ति 25 अध्याय में चलें और उसकी 28वीं आयत अगर प्रभु चाहेगा तो हम पढ़ेंगे। पहले 25 अध्याय की 28वीं आयत। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि इसहाक जो है ये एक प्रेम का नमूना है। जिस समय ये दोनों बच्चे रिबका के गर्भ में थे, एसाव और याकूब, तो परमेश्वर ने रिबका को ये बात बता दी थी कि जो छोटा जो है वो बड़े के ऊपर प्रभुता करेगा। और रिबका इस बात को समझ चुकी थी, जान चुकी थी कि जो याकूब जो है, माफ कीजिए, मैं दूसरे पॉइंट पर आ गया जो मुझे बाद में लेना था। हम इसहाक की बात कर रहे हैं। तो इसहाक के अंदर जो था वो प्रेम था, प्रेम पाया जाता था। तो जो एसाव जो था उसका बेटा, वो उससे बहुत प्रेम करता था। और प्रेम इसलिए करता था क्योंकि एसाव जो है उसकी मनपसंद शिकार करके लेकर के आता था और उसको जो है वो उस खाना खिलाता था अपने पिता को। और पिता उसका जो शिकार किया हुआ जो मीट होता था, उसका जो खाना पकता था, उसको बड़ा पसंद करता था। और उसके हृदय के अंदर ये वाली बात थी कि मैं मरने से पहले अपने बेटे को जी भर के आशीर्वाद दूं। और देखिए, ब्लेसिंग वो ही दे सकता है जिसके हृदय के अंदर जो है वो प्रेम होता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, कभी वो आशीर्वाद की बात नहीं करेगा। इसहाक अपने बेटे का अहेर का मांस खाता था और उसका आत्मा जो था, उसका प्राण जो था, वो क्या हो जाता था, उससे तृप्त हो जाता था। और उसके प्रति उसके हृदय के अंदर बड़ा गहरा प्रेम था। अब देखिए, जो लोग वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो वो अपने जीवन के अंदर इस बात को डाल लेते हैं कि जब अपने किसी भाई से, बहन से, किसी से मिलते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, भाई प्रभु आपको आशीष दे, बहन प्रभु आपको आशीष दे। तो इस प्रकार के अपने मुंह से आशीष के वचन निकालते हैं। अगर किसी भाई ने किसी के लिए कुछ कर दिया, किसी को कुछ दे दिया, तो बदले में वो क्या बोलते हैं, भाई प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ये आशीर्वाद अंदर से क्यों निकलता है? ये तभी निकलता है जब हमारे हृदय के अंदर किसी के प्रति प्रेम होता है। ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं जो उम्र में तो बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी बुद्धि और ज्ञान नहीं आया है। शायद वो अभी भी पुराने नियम में चल फिर रहे हैं, नए नियम की बातों को उन्होंने शायद नहीं सीखा है। क्योंकि पुराने नियम में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। यही लिखा है ना, कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। अगर कोई आपसे उम्र में बड़ा है और आपने कह दिया कि ब्रदर गॉड ब्लेस यू, तो वो इस बात को रिजेक्ट कर देंगे कि अरे हम तो बड़े हैं उम्र में, तुम हमें क्या आशीर्वाद दोगे, हमें अधिकार है तुम्हें आशीर्वाद देने का।
यानी कि पुराने नियम में लोग चल फिर रहे हैं। अगर कोई इंसान उम्र में बड़ा है तो उम्र में बड़ा ही बना रहता है, अपने आप को बड़ा बना कर रखता है कि मेरे बाल सफेद हो गए, मैं उम्र में बड़ा हूं, और उसका औहदा वही रहता है। ये हालात हैं लोगों के। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अभी वो नए नियम में नहीं आए। अगर वो यीशु मसीह के पास आ जाते नए नियम में, और ये 4 सुसमाचार की जो पुस्तकें हैं इसमें थोड़ा चल फिर लिए होते, तो इनको पता चल जाता कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि अगर कोई बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। नए नियम में बड़ा वो है जो छोटा बनता है, अपने आप को दीन करता है। उम्र के हिसाब से बड़े नहीं हैं आप। उम्र आपकी 100 साल की हो सकती है, लेकिन अगर आप दीन नहीं हैं तो वचन आपको कभी भी बड़ा नहीं गिनेगा। आप छोटे हो। तो देखिए लोगों की कैसी मानसिकता है, क्या उन्होंने सीखा है, क्या उन्होंने समझा है कि आपका वो गॉड ब्लेस यू भी नहीं लेंगे। वचन हमें छोटा बनने के लिए और सेवा करने के लिए सिखाता है कि इंसान सेवा करे। आप जिस भी इंसान को सेवा करते हुए देखो, नम्र और दीनता में देखो, आप समझ लेना भैया ये बड़ा व्यक्ति है, ये बड़ा व्यक्ति है, प्रभु की दृष्टि में बड़ा है। तो हृदय से जो है आशीर्वाद किसके निकलता है? जिसके हृदय में प्रेम होता है। इसहाक चाहता था, ये प्रेम से भरा हुआ था कि भाई मैं जी भर के अपने बेटे को आशीष दूं मरने से पहले। ये उसने सोचा हुआ था और उसको इसके बारे में कहा भी। तो हमारे हृदय के अंदर क्या होना चाहिए? हमारे हृदय के अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर हमारे हृदय के अंदर प्रेम है तो हम क्षमा भी कर देंगे लोगों को। अगर प्रेम नहीं है तो क्षमा नहीं करेंगे। अगर हमारे हृदय के अंदर है तो हम किसी को आशीष भी देंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। उसका चाहे छोटा सा भी काम हो, उसको आशीष देंगे। मुंह से कहेंगे, प्रतिफल प्रभु देगा, वो उसके हाथ में। तो यात्रा के 4 चरण। हमारी जिंदगी के अंदर विश्वास होना चाहिए जैसा इब्राहिम में था। हमारे जीवन के अंदर प्रेम होना चाहिए जैसा इसहाक के अंदर था। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और याकूब के विषय में देखेंगे। जो रेफरेंसेस मैंने लिखे हुए थे, समय की के कारण मैंने उनको पढ़ा नहीं है। बहुत आयतें मैंने लिखी हुई थी, लेकिन और कुछ बातें मेरे हृदय में तो नहीं थी, लेकिन मुख से निकलना था प्रभु के अनुग्रह से, वो निकल गई। किसी ना किसी को अवश्य ही लाभ पहुंचाएंगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मलाकी 1 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत। यहोवा ये कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की ये वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो अभी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया। तो परमेश्वर कहता है कि क्या एसाव याकूब का भाई ना था?
कि मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। अब हम यहां पर एक बात और ध्यान में मेरे आ गई, जो मैंने अभी शेयर की थी आपके साथ में सामने कुछ देर पहले। यहां पर आप देखिए, वचन से प्रमाण मिल जाता, मेरे ध्यान में था नहीं, लेकिन प्रमाण आ गया तो मैं उसको शेयर करना चाहता हूं। एसाव जो था वो अपने पिता की सेवा किया करता था और अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसको भोजन कराया करता था। लेकिन वो आशीष जो है, वो ब्लेसिंग जो है, उस काम के बदले उसको मिल नहीं सकी। जो आशीषें इसहाक एसाव को देना चाहता था, वो आशीषें उसको मिल नहीं सकी। वो कितनी सेवा करता था अपने पिता की, और पिता भी सोचता था कि मैं इसको जी से आशीर्वाद दूंगा, लेकिन पिता इस बात को जानता नहीं था कि ये व्यक्ति जो है, अपने पहलौठे होने के अधिकार को इसने तुच्छ समझा है और मामूली सी दाल रोटी में इसने अपने पहलौठे होने के अधिकार को बेच दिया है। ये तो पहलौठा था, अगर ये चाहता तो उस अधिकार को ना बेचता, लेकिन इसने सोचा मैं मर जाऊंगा तो फायदा क्या। और वहां पर बातचीत इनकी आपस में हो गई, शपथ खा ली। याकूब से कह दिया कि आज से तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, और सौदा हो गया, रोटी खा ली। और इस तरीके से दाल रोटी के चक्कर में उसने बेच दिया अपना पहलौठे होने का अधिकार। तो यहां पर अनुग्रह जो है वो किस पर आया? अनुग्रह आ गया याकूब के ऊपर। यात्रा के 4 चरण, और तीसरा चरण जो है वो याकूब है जिसके ऊपर अनुग्रह हुआ। याकूब की अगर हम काम देखें, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि समय बहुत चला जाएगा। याकूब के अगर हम काम देखें तो उसने मौका देखा और अपने भाई से सौदा कर लिया, और अपने भाई को एक तरीके से कह लीजिए कि उसने अड़ंगा मार दिया। दाल रोटी तो उसको दी, लेकिन पहलौठे होने के अधिकार को ले लिया। और इस बात को एसाव जानता था कि मेरे भाई ने अड़ंगा मारा। और दूसरी बार जो है वो वाली आयत हम हिस्सा पढ़ लेंगे, शायद 27 अध्याय में है, अगर मैं गलती ना करूं, उत्पत्ति 27 में अगर मिल जाए तो। हाँ, 27 1 से 4। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तो अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तो यहां पर जो है ये जो बात कही गई है, ये कही गई है याकूब ने, माफ कीजिए, इसहाक ने एसाव को ये वाली बात बोली। वो उसको जी भर के आशीर्वाद देना चाहता था। तो दूसरी जगह हम देखते हैं कि पिता ने उसको भेज दिया, जाकर के भोजन तो मेरे लिए बना करके लिया। और यहां पर जो है याकूब तैयार हो रहा है अपने भाई को दूसरी बार अड़ंगा मारने के लिए। ये आयत हमें शायद 18 से 27 तक मिल जाए, अगर मैं देख लूं तो। हाँ, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ये याकूब के बारे में है।
तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। अब यहां पर याकूब जो है अपने पिता को धोखा दे रहा है। याकूब जो है एक अड़ंगेबाज व्यक्ति था, अड़ंगा मारने वाला। अब ये नाटक कर रहा है एसाव होने का और अपने पिता को धोखा दे रहा है, अपने पिता से झूठ बोल रहा है कि मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। अब ये परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से ले रहा है। अड़ंगेबाज छोटा अड़ंगा नहीं मार रहा ये, अब इसने अनुचित रीति से परमेश्वर का नाम ले लिया झूठी बात पे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोंआर थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया और उससे पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया, तब उसने पिया। तब उसके पिता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र निकट आकर मुझे चूम। अब देखिए, पिता भी जो था वो बहुत बुद्धि वाला था, समझदार था, लेकिन उसके पास जो थी वो एक सेंस जो थी वो कमजोर थी। 5 सेंसेस में से एक सेंस जो थी कमजोर थी, और वो सेंस उसकी आंखें थी कि उसको दिखाई नहीं देता था, और बुढ़ापे के कारण उसको सूझता भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसने अपनी ये नोज वाली सेंस का इस्तेमाल करने की कोशिश की। अपने पुत्र से कहा कि हे मेरे पुत्र मेरे निकट आ, मुझे चूम। अब देखिए, अगर उसका पुत्र उसके करीब जाकर के उसको प्यार करेगा तो तुरंत नाक के द्वारा सूंघ लेगा कि उसकी स्मेल में ले लूं, उसके कपड़ों की खुशबू मुझे आ जाए। उसने निकट जाकर उसको चूमा, तब उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया। यानी कि उसने अपनी सेंस का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसकी माँ ने जो है पूरी तैयारी की हुई थी। ना केवल उसके हाथों को, उसके गले को रोंआर बनाया, बल्कि अपने बेटे एसाव के वस्त्र जो है उसको पहना दिए। वो अपने भाई के कपड़े पहन करके गया, ताकि मेरा पिता जब मुझे सूंघ के या टटोल के या कैसे भी पता करे तो धोखा खा जाए। और जब उसने उस स्मेल को लिया, खुशबू ली उसने, तो वो क्या कहता है वो कहता है कि वो सिर्फ उसे कंफर्म हो गया कि ये मेरा बेटा एसाव ही है, और उसके बाद में वो उसको आशीर्वाद देता। तो याकूब के बारे में ये जो इतनी बातें मैंने की हैं वो इसलिए बताई है कि याकूब एक धोखेबाज था, एक अड़ंगा मारने वाला व्यक्ति था, इस प्रकार का वो व्यक्ति था। और वो कामों के अनुसार, कामों के आधार पर हकदार नहीं था कि उनको वो आशीष मिले, उसको आशीष मिले। लेकिन प्रभु जो अनुग्रह में धनी है, वो हमारे कामों के अनुसार नहीं बल्कि चुन लिए जाने के अनुसार व्यवहार करता है। तो उसने पहले से उसको चुन लिया था,
याकूब से प्रेम किया। और फिर हम देखते हैं कि जब याकूब यात्रा में था और वो सो गया तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और फिर उससे प्रतिज्ञाएं की कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीर्वाद दूंगा। उत्पत्ति 28 अध्याय में 12 से 15 तक हम पढ़ लेते हैं। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किणकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। अब ये सारी बातें यहोवा परमेश्वर ने याकूब से कही। क्यों कही? क्योंकि यहोवा ने याकूब को चुन लिया था और उसके ऊपर उसने अनुग्रह किया, उससे बात की, उसके साथ प्रतिज्ञाएं की, अपने वचन उसको दिए। अब एक अड़ंगेबाज व्यक्ति जो है परमेश्वर के अनुग्रह को जान चुका, उसको मालूम पड़ गया है कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। तो इसी प्रकार से ये यात्रा के 4 चरण, ये पहले हमें विश्वास में चलना है, विश्वास के साथ साथ प्रेम में चलना है, प्रेम के साथ साथ हमें अनुग्रह में भी चलना है, क्योंकि अनुग्रह वो ही कर सकता है जिसके ऊपर अनुग्रह हुआ हो। और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कामों के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु की बड़ी दया के अनुसार उसने हम पर दया की, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ। तो ये तीसरा व्यक्ति याकूब, क्योंकि हमारी जिंदगी भी कैसे रही, ऐसी ही रही, अड़ंगेबाज वाली, और प्रभु ने अपना अनुग्रह हम पर किया। हमसे कितने अच्छे पढ़े लिखे काबिल लोग, देखने में अच्छे, पढ़ाई में अच्छे, हर तरीके से अच्छे इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन हम जो सबसे निकम्मे लोग, तो प्रभु ने हम पर क्या किया? अनुग्रह किया। अगर उसने अनुग्रह और दया ना की होती तो आज हम उसकी उपस्थिति में उसकी मेज के चारों ओर बैठ करके इस आत्मिक भोजन से तृप्त ना हो रहे होते। ये तभी संभव हुआ है कि उसने हम पर अपना अनुग्रह किया है। पौलुस क्या कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं कि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था, कि उसने मुझ पर अपना अनुग्रह किया है। इसलिए वो प्रभु से प्रेम करता है। तो ये सब यात्री थे, इब्राहिम, इसहाक और याकूब एक ही देश में परदेसी होकर के तंबुओं में वास किया और ये मान लिया कि हम एक स्वर्गीय देश की खोज में हैं, और यात्रा में चलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, रुके नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा साथ में थी। उसको पार्ट पार्ट में उनको मिला। इब्राहिम को विश्वास दिया, विश्वास से उसका बेटा दे दिया। अब उसको प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी हो गई। अब इसहाक उसके जीवन में आ गया। अब इसहाक ने जो है प्रेम के कारण आशीर्वाद दिया, और इसी तरीके से धीरे धीरे चीजें जो है आगे बढ़ने लगी। आखिरी पॉइंट पर हम इसको समाप्त करेंगे। याकूब जो है, माफ कीजिए, यूसुफ जो है वो परफेक्शन को दर्शाता है, सिद्धता को दर्शाता है। ये जो लोग होते थे ना, पुराने समय के लोग थे,
ये अपने जो उनके पूर्वज जो होते थे, चाहे उनका कोई पिता है, दादा है, परदादा है, उन सब की जिंदगी के बारे में ये बड़ा मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे। और ये जब उनके बारे में बोलते थे तो ये केवल दिमागी बात नहीं होती थी, बल्कि उनके बारे में जब ये विचार करते थे, बात बोलते थे, तब ये बहुत ही मतलब विश्वास के साथ उस बात को रखते थे। यूसुफ इस बात को जानता था कि परमेश्वर ने मेरे परदादा इब्राहिम के साथ क्या प्रतिज्ञाएं की। उसके विषय में उसको सारी उसकी इब्राहिम की जर्नी के बारे में उसको सब ज्ञान था, सब जानता था। वो अपने दादा के विषय में जानता था, जिसका नाम इसहाक था, उसके प्रेम के बारे में जानता था। अपने पिता के बारे में जानता था कि कैसे उसके ऊपर अनुग्रह हुआ। अब परमेश्वर एक सिद्ध व्यक्ति को लेकर के आ रहा है और हमारे सामने यात्रा का एक चौथा चरण, क्योंकि हम बढ़ते बढ़ते कहां बढ़ेंगे, सिद्धता की ओर जाएंगे। तो प्रभु ने उस सिद्ध व्यक्ति को कैसे चीजों से भरा, आत्मिक चीजों से भरना शुरू कर दिया। वो स्वप्न देखने लगा, और स्वप्न भी ऐसे होते थे कि उसका पिता और उसकी माता जो है वो हैरान हो गए। याकूब कहता है, ये तूने कैसा स्वप्न देखा है? क्या मैं और तेरी माता हम लोग भी तेरे सामने सिजदा करेंगे? भाई पिताजी, मुझे नहीं मालूम, मुझे जो सपना दिखाई दिया मैंने आपको बता। एक ऐसा व्यक्ति था जो स्पिरिचुअल था, आत्मिक था। वो कभी बुरे कामों में सहभागी नहीं होता था। उसे हम चुगलखोर नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा रिपोर्टर था वो अपने भाइयों की सारी रिपोर्ट अपने पिता के सामने पेश करता था, क्योंकि पिता तो बूढ़ा था। अब बूढ़े पिता के सामने कोई तो काम करेगा। अब जैसे क्या है कि बहुत से पास्टर प्रचारक बुजुर्ग हो जाते हैं, वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, तो उनके जो चर्च के मेंबर हैं, उनके चर्च के जो लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? जैसे एसाव जो है जाकर के शिकार करके लाता था, और शिकार किसे खिलाता था? अपने पिता को खिलाता था। तो ऐसे बुढ़ापे में जो है उनके लिए शिकार करना चाहिए। कहीं दूर जंगल में जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें और किसी को बताएं, कोई विश्वास करे तो उसको लेकर के आए, ताकि पिता का प्रेम जो है वो बढ़ता चला जाए। ये मेरे लिए अहेर करके लेकर के आता है। समझ रहे आत्मिक बात? तो इसी प्रकार से यूसुफ जो है अपने पिता को एक अच्छी रिपोर्ट पेश करता था अपने भाइयों की, कि ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। अब क्यों वो आत्मिक व्यक्ति था और 11 लोग जो है अलग हो गए, माफ कीजिए 10 लोग अलग हो गए और बैर करने लगे अपने भाई से, क्योंकि बिन्यामीन तो छोटा था, तो उससे बैर करने लगे, जलन रखने लगे। किस लिए? आत्मिकता की वजह से। जैसे इसहाक था, इसहाक को जब प्रभु ने आशीष दी तो वो जो अबीमेलेक के जो साथी थे वो लोग उससे क्या रखने लगे? बैर रखने लगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब आप प्रफुल्लित होगे आत्मिक रीति से या भौतिक रूप में, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपसे जलने लगेंगे, आपके ज्ञान के कारण आपसे जलन रखेंगे, और आपके काम की वजह से जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है उस वजह से जो है वो आपके साथ में जो है वो जलन रखेंगे, बैर रखेंगे। अब ये व्यक्ति जो था आत्मिक होने के कारण जो है इनका शिकार हो गया, और ये भाई लोग ये नहीं चाहते थे कि भाई ये व्यक्ति जो मौजूद रहे, किसी तरीके से उसको रास्ते से हटाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके जीवन में कोई सिद्धता वाली बात आए,
वो इतना ही चाहते थे कि भैया काम हम जैसे मर्जी करें उल्टे पुल्टे, लेकिन हमारे पिता की तरह हमारे ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। वो नहीं चाहते थे कि हमारी कोई रिपोर्ट हमारे पिता को पेश करे जाकर। अब ये व्यक्ति जो था, परमेश्वर की योजना थी, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। अब यूसुफ जो है अपने पिता से प्रेम करता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, उसके वचनों को थामे हुए था, उन आत्मिक बातों को उसने ग्रहण कर लिया था। उस प्रेम के कारण उसको उस कुएं में जाना पड़ा, वो कुएं में फेंक दिया गया। उसके बाद में मिस्र जाने वालों के हाथ उसको बेच दिया गया, मिस्र में पहुंच गया। अपनी ईमानदारी के कारण उसको जेल में जाना पड़ा। वो चाहता था कि किसी तरीके से इस कैद खाने से मैं बाहर निकलूं, क्योंकि निर्दोष था वो। लेकिन वो भी व्यक्ति जो भूल गया, भलाइयों को लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। उसके साथ भलाई हुई जेल में, वो बाहर निकला तुरंत भूल गया। लेकिन हमारा प्रभु नहीं भूलता। तो प्रभु ने फिरौन के जीवन में एक ऐसा स्वप्न लाया कि फिरौन परेशान हो गया। कोई उसका उत्तर बताने वाला नहीं, क्योंकि प्रभु ने जो है अब यूसुफ को सिद्धता को बाहर लेकर के आना है। यानी कि परफेक्शन को आप कैद करके नहीं रख सकते। कुछ समय तक कोशिश करके लोग कैद में रख सकते हैं, लेकिन सिद्धता जो है वो कैद में नहीं रह सकती। प्रभु उसको बाहर लाना जानता है, क्योंकि वो प्रभु का चुनावा था, सिद्धता का एक नमूना था। आकर के उसने फिरौन को उसका सपना बता दिया, उसका अर्थ भी बता दिया और उस संकट के बारे में बता दिया। देखिए, जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं ना, जिसमें सिद्धता पाई जाती है, वो किसी पोजीशन के या पद के लोभी लालची नहीं होते। यूसुफ ने फिरौन को स्वप्न बता दिया और उसका प्रबंध भी बता दिया। उसने ये नहीं कहा कि भाई इस काम को मैं कर लूंगा, मैं योग्य हूं, मैं तो एक सिद्धता की तस्वीर हूं, प्रभु मुझसे बात करता है। उसने कहा किसी व्यक्ति को जो है आप उससे ये काम करवा दो, जो भी आपको योग्य लगे। बस ये आखिरी आयत पढ़ करके हम समाप्त करेंगे कि 41 अध्याय यूसुफ के बारे में, और 37 से 46 तक हम पढ़ेंगे। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपाने रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया। और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ,
तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। तो देखिए, ये बातें फिरौन ने उसके बारे में बोली, क्योंकि फिरौन ने उसके अंदर बुद्धि देखी, ज्ञान देखा, समझदारी देखी, और सबको ये बात पसंद आई कि उसके जैसा व्यक्ति कोई मिल नहीं सकता। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो परफेक्ट व्यक्ति है, लेकिन कहाँ है? पराये देश में है। ये कनान में नहीं है। इसकी सेवकाई जो है वो पराये देश में है, और पराये देश में ये जो है बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंच गया, वहां का प्रधानमंत्री बन गया। फिरौन के बाद ये दूसरा व्यक्ति था, और हर एक घुटना जो है इसके आगे झुकता था। तो ये जो यात्रा के 4 चरण थे, चौथे चरण में हम देखते हैं यूसुफ आता है, एक सेवा ऐसी लेकर के आता है। यूसुफ के बारे में अगर आप अध्ययन करोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो है विश्वास है, इसके अंदर जो है प्रेम पाया जाता है, इसके अंदर दया पाई जाती है, और ये सारे काम को जो है सिद्धता से, बुद्धि से करता है। इसने अपने भाई को भी बड़ी बुद्धि से बुलवाया, किस तरीके से इसने सारी चीजों को प्लान किया, और कैसे एक सिद्धता की तस्वीर को इसने पेश किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो व्यक्ति सिद्ध होगा, जिसमें परफेक्शन है, उसके अंदर विश्वास भी पाया जाएगा। जो व्यक्ति परफेक्ट है, सिद्ध है, उसके अंदर प्रेम भी होगा, उसके अंदर अनुग्रह भी होगा। ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी। एक सिद्ध व्यक्ति के अंदर उसकी डीलिंग जो है लोगों के साथ में खराब नहीं होगी। उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, पलटा नहीं लिया, अपने पिता की भलाई की, अपने भाइयों की भलाई की, अपने परिवार की भलाई की, उसने सब लोगों की भलाई की। वो इस बात को समझ गया कि बेशक मेरे साथ बुरा हुआ, मुझे कुएं में डाल दिया, मुझे बेच दिया, मुझे जेल जाना पड़ा। एक कोई व्यक्ति होता जो सिद्ध ना होता तो वो उन लोगों को दोषी ठहराता, लेकिन वो कहता है कि भाई परमेश्वर ने तुम्हें भूख से बचाने के लिए, अकाल से बचाने के लिए ये प्रबंध किया कि मुझे पहले ही मिस्र में भेज दिया। ये इंतजाम था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे सोच विचार और नजरिया हमारा बदल जाता है उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमारे लिए बुराई की होती है। उनके प्रति दया आ जाती है, उनके लिए कुछ करने की जज्बा पैदा हो जाता है। तो ये जो 4 स्टेप जो है यात्रा के, ये हमारे जीवन में प्रोग्रेस करने चाहिए, और इन 4 व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए, और इन 4 व्यक्तियों से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि ये सारी चीजें वो हमारे अंदर जरूर देखे। तो विश्वास का, प्रेम का, और अनुग्रह का, और सिद्धता का कुछ ना कुछ तो लक्षण हमारे अंदर नजर आना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आज का संदेश यही है, यात्रा के 4 चरण। तो इन 4 स्टेप के हिसाब से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करें, हम पर अपना अनुग्रह करें और हम आगे बढ़ सकें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। सारी सृष्टि के रचने वाले महान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज के संदेश के लिए। आपने हमारी मदद की प्रभु जी, और खुदावंद हमें अच्छा समय दिया जो आपके वचन की संगति में, सहभागिता में खुदावंद बिताया गया है। प्यारे प्रभु, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादित और आभारी हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस अच्छे संदेश को बहुत अच्छे ढंग से प्रभु आपके बच्चों के सामने नहीं रख सका हूँ, और मैंने इसमें
प्रभु ऐसा अभाव पाया है। प्रभु मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छे ढंग से इस संदेश को अपने बच्चों के हृदय में बैठा देना। प्रभु आप मार्गदर्शन करना प्यारे प्रभु जी। हम इस संदेश के प्रभु सिर्फ इन 4 पॉइंट्स को अपने हृदय में रखना चाहते हैं प्रभु, कि खुदाबंद यात्रा के ये 4 चरण, कि इब्राहिम में हमने विश्वास को देखा, इसहाक में प्रेम को देखा, और याकूब पे आपने अनुग्रह किया, उसमें हमने अनुग्रह को देखा प्रभु, और यूसुफ में हमने सिद्धता को देखा। प्रभु आप हमारी सहायता करना, और खुदाबंद इन बातों को हमारे अंदर बढ़ाते रहना, और प्रभु इन बातों का हमें और अधिक विस्तार देना, और अधिक सीखने और समझने के लिए हमें बुद्धि देना, हमारा मार्गदर्शन करना। प्रभु हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, दुआ करते हैं सब भाई बहनों को आशीष देना। सारा आदर महिमा आपको मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सब भाई बहनों को शालोम, प्रभु आपको आशीष दे। आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल सकते हो।